सो हेलो एंड वेलकम टू द क्रिक टॉक्स। सो इस वक्त लगभग 11 सवा 11 करीब बज रहा है और शायद जब हम लोग कल जब मैं ये वीडियो इस समय शूट करूँ तो शायद से हम लोग शायद शूट बहुत पहले स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि कल जल्दी हो जाएगा मैच। तो शायद से ऑस्ट्रेलिया, मुझे याद करने दीजिए आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया इससे पहले फाइनल कब हारा था, क्योंकि 23 के दोनों जीते उन्होंने फाइनल्स। उसके पहले उन्होंने 15 का 21 का फाइनल्स खेला, वो भी जीता। उसके पहले 15 में फाइनल्स खेला, वो भी जीता। शायद से वो लोग एक T20 वर्ल्ड कप और अगर एक टेस्ट फाइनल्स या एक टेस्ट या ODI फाइनल्स की बात करें तो आखिरी बार उन्होंने एक बड़ी चैंपियन वर्ल्ड कप का टाइटल 2009 में, आई थिंक 2009 या 10 में जब इंग्लैंड जीता था तब उनसे हारे थे। और उसके पहले वो आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनसे हारे थे, क्या कहते हैं, अर्जुना रणतुंगा से। उसके बीच ऑस्ट्रेलिया ने सीरियसली एक फाइनल्स नहीं हारा। मतलब क्या कंसिस्टेंट टीम रही है फाइनल्स खेलने के लिए। लेकिन अभी तो फिलहाल इस वक्त वो हारने वाले हैं। जैसा ही टेम्बा ने स्पेशली खेला, लॉर्ड टेम्बा बवूमा ने, एक्चुअली मैन वो बहुत स्पेशल प्लेयर है। ये हम लोगों को देखना होगा। पूरे मैच में एक ही छक्का लगा है पूरा, मतलब 3 इनिंग्स हो चुकी है, चौथी इनिंग्स भी अब लगभग शायद से, अगर देखिए फर्स्ट सेशन में 2 विकेट से ज़्यादा नहीं गिरते तो ये गेम फर्स्ट सेशन की ही है। अगर नहीं गिरेंगे मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से ये लोग खेल रहे हैं इन्हीं दोनों को जिताना चाहिए, क्योंकि टेम्बा के बैट से वो विनिंग शॉट अगर निकलता है, ऑब्वियस सी बात है, आप लॉर्ड्स के ग्राउंड में खेल रहे हो, टेम्बा के बैट से वो विनिंग शॉट निकले, टेम्बा या मार्करम किसी से भी निकले, लेकिन टेम्बा की सेंचुरी के बाद अगर टेम्बा से वो शॉट निकले, एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा लॉर्ड्स की फ़ैन का। और सोचिए साउथ अफ्रीका ने इतने सालों से कोई फाइनल नहीं जीता। 2019 में आई थिंक वो जब भी इसके पहले सेमीफाइनल्स या फाइनल्स गए थे कभी वो लॉर्ड्स में नहीं होना था फाइनल्स, और जब उन्होंने क्वालिफाई किया तो बिल्कुल वो फाइनल लॉर्ड्स में है। वो फाइनल अब वो जीतने के, हिस्ट्री लिखने के बस कुछ ही आई थिंक 79 रन दूर है यार। अब तो बिल्कुल ही उनका फाइनल बनता हुआ है, क्योंकि अब एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया कंधे गिर चुके हैं, आज गिरे हुए थे, लेकिन वो कल ऐसे नहीं आएंगे। कल वो चार्जड अप आएंगे, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड। अगर ये लगता है कि आज ये नॉर्मल जाके अरेस्ट करेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे कल का रन, बिल्कुल सोचेंगे, ये सोचेंगे अभी भी। देखिए 79 रन ऐसा नहीं है कि इतने में टीमें ऑल आउट नहीं होंगी, 8 विकेट नहीं गिरेंगे। ऊपर से ये भी याद रखना हम लोग सामने साउथ अफ्रीका, उनके गिरेंगे अगर उन्होंने चोक किया। लेकिन एक्चुअली कल गेम जो है वो सिर्फ पहले 1 घंटे की है। अगर पहले 1 घंटे में साउथ अफ्रीका ने बिना विकेट खोए 20-25 रन भी जोड़ लिए, मैं बहुत बड़े रन किया था, 15-20 रन भी जोड़ लिए, तो ये फाइनल साउथ अफ्रीका का हो जाएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तब तक पेस बैटरी जो भी है वो ख़त्म हो चुकी है, उनका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अभी भी वो लगभग 15, 16, 17 ओवर तो ऐसे डाल ही चुके होंगे, 14 ओवर तो मिनिमम डाले होंगे। तो वही देखिए, आपकी पेस की ताकत होती है वो ख़त्म होने लगती है। मिचेल स्टार्क का फ्यूल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा होगा, शायद से 5 से 6 ओवर कल के स्टार्टिंग का स्पेल, और उसके बाद उनका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। यही हाल हेजलवुड का होगा। लेकिन कमिंस का फ्यूल थोड़ा ज़्यादा है, वो हम लोगों ने टैंक में अक्सर देखा हुआ है। कमिंस और जान लगाते हैं। तो लेकिन अब यहाँ से गेम अगर कोई पलट सकता है वो सिर्फ नेथन लॉयन है, कि वो, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा हुआ है एक समय। मुझे ऐसा एक टेस्ट याद आ रहा है, आई थिंक सिडनी का था या एडिलेड का था, 2014 वाला, जब इंडिया गई हुई थी। तो एक समय मुरली विजय, विराट कोहली जिस तरह से खेल रहे थे, शायद 100-120 रन ही बचे हुए थे और लग रहा था आराम से इंडिया जीत जाएगी टेस्ट मैच। क्योंकि विराट कोहली का, हाँ एडिलेड था, उन्होंने दोनों पारी में शतक लगाया था, सिडनी ड्रॉ हो गया था एडिलेड था। और फिर नेथन लॉयन ने 1 विकेट ली विराट कोहली की, शायद से ली थी, और मुरली विजय की। उसके बाद वो गेट ऐसा ओपन हुआ, इंडिया 30 से 40 रन से वो टेस्ट मैच हारा। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि वो टेस्ट मैच इंडिया हार ही जा सकता था, क्योंकि साफ लग रहा था इंडिया जीत जाएगी। तो अभी भी ये गेम नेथन लॉयन की है। लेकिन अगर पहले 1 घंटे में पेस बैटरी विकेट नहीं लेते तो सीधा नेथन लॉयन को लगाया जाएगा एक तरफ से। फिर वो देखते हैं वो कैसे चलाएंगे, क्योंकि पहले तो 6-6, हाँ 1 घंटे में 6 ओवर तो कमिंस और आई थिंक हेजलवुड और स्टार्क की स्टार्ट करेंगे। लेकिन कमिंस भी जल्दी आएंगे, कमिंस भी कल लेट नहीं करेंगे अटैक में, क्योंकि वो शायद स्टार्क का 3 ओवर का फ्यूल और बचा के रखें कि शायद बीच में एक भी अपॉर्चुनिटी खुलेगी तो स्टार्क वहाँ से टेल इन साफ़ करने के लिए बहुत मशहूर है। स्टार्क जल्दी से जल्दी टेल को साफ़ करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ देखनी होंगी। आज के मैच के बारे में भी आएंगे, पहले थोड़ा सा बहुत साउथ अफ्रीका की बैटिंग पे डिस्कस करें। इस इनिंग्स में और मार्करम की फर्स्ट इनिंग्स में जो डिफरेंस लगा ना, सबसे पहला डिफरेंस तो ये था, इस इनिंग्स में मार्करम जो थे वो बहुत बैकफुट पे खेले हैं, बहुत ज़्यादा। उन्होंने मतलब
ऑब्वियसली आता ड्राइव्स की, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने वो फ्रंट को जो होता नहीं कि एक आप पहले से तय करके रखते हो कि मैं फ्रंट फुट पे खेलूंगा, वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उस बॉल का वेट किया क्योंकि वो भी जान रहे थे पिच में जो बाउंस है वो अनइवन है, तो बॉल किसी भी स्पॉट से पड़ के उठ भी रहा है और दब भी रहा है। तो उन्होंने भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ किया, स्पेशली लायन के खिलाफ टिम्बा और मार्करम ने बहुत, आज 3 मेडन ओवर्स हुए हैं और तीनों के तीनों में नेथन लायन ने डाले। इन लोगों ने नेथन लायन को बहुत सोच समझ के खेला, क्योंकि नेथन लायन की एक बात थी, उनका बॉल बिल्कुल ही दब रहा था। मतलब क्योंकि हमने 1-2 बॉल पैट कमिंस के भी देखे, मतलब हालत समझिए, वो बंदा शॉर्ट ऑफ लेंथ डाल रहा, वो बॉल कमर के ऊपर भी नहीं आ रहा कमिंस का। तो फिर ये सोचने वाली बात थी, चाहे कमिंस की हो चाहे स्टार्क की, तो बॉल बहुत अनइवन था। कोई बॉल बाउंस भी हुआ, जैसे हेजलवुड के आखिरी में आपने मैच पे अगर थोड़ा बहुत ध्यान दिया हो या नहीं दिया होगा तभी यहाँ देखने आए हैं, तो हेजलवुड के बॉल जब आए तो वो मार्करम के बिल्कुल ऐसे करना पड़ा मार्करम को, वो बॉल उठे भी, और हेजलवुड का एक्चुअली बॉल उठ रहा था रैदर देन कमिंस का जो उठता है अक्सर या स्टार्की का उठता है, उससे ज़्यादा हेजलवुड का उठ रहा था। हेजलवुड को वो थोड़ी ज़्यादा कमर का जोर लगा रहे थे, इस वजह से बॉल उठ रहा था। लेकिन वैसे पिच में बाउंस बहुत अनइवन हो गया है, और यही मैं बात करना चाहता था। अगर ये पिच इंडिया की होती तो इसमें बवाल उठ चुका होता, पूरा इंग्लिश मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया इंडिया को लिख लिख के परेशान कर देता, ये कैसी पिच है, इज नॉट अ टेस्ट मैच, पिच 3 डे में मैच खत्म है। तो यहाँ भी 3 डे में लगभग मैच खत्म, वो एक सेशन हम लोग कह सकते हैं कि हाँ 4th डे का एक सेशन। देखिए ऐसे मैच दूसरे सेशन में जा सकता है, अगर 3 या 4 विकेट साउथ अफ्रीका की गई तो साउथ अफ्रीका भी सोचेगी इस सेशन में 30-40 ही रन बना के निकलो, अगले सेशन में 20-30 रन और देखे जाएंगे। लेकिन अगर मैं साउथ अफ्रीका की जगह होता, मैं टीम को इंस्ट्रक्शन देता, एक काम करो, कल सुबह का पहला आधा घंटा तो देखो अच्छे से, उसके बाद उड़ा दो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा जो है थोड़ा सा एक्टिव होकर खेलो, रन स्कोरिंग के लिए जाओ, नहीं मैं कह रहा हूँ 6 के लिए जाओ, लेकिन फोर्स बाउंड्रीज और सिंगल ओवर्स के लिए ज़्यादा जाओ, क्योंकि आप जितना लंबा मैच को खींचोगे आप अपोनेंट को भी गेम में उतना ही आने का मौका दोगे। उसके अलावा बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। सबसे पहले स्टार्टिंग से डे की बात करते हैं, तो आज के दिन में जहाँ तक 6 से 7 ओवर ऐसे ही रबाडा ने डाले हैं। एक्चुअली जैसा सब लोग यही कहेंगे, शॉर्ट आपने तो कहा था गेम एक ही दिन की है, गेम एक ही दिन की थी, लेकिन आपने उनकी टेल को बहुत लंबा बैट करा दिया। मिचेल स्टार्क ने 58 रन मारे। अब आप यही देखिए, बाई चांस उस पार्टनरशिप से जो 280 आपको चेस करना है वो 250 होता, मान लेते 50 होता, सबसे पहले आता आपको 30 रन कम चेस करने होते, शायद आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा बैटिंग ले मिलता, 1 घंटा 40 रन बल्कि कम चेस करना, तो 240 से ऊपर की चेस नहीं होनी चाहिए थी। कल भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 218 पे थे, आपने 280 खींचने दिया, आपने 60 रन बनवाए हैं इस पिच में। अगर वो आप जो नॉर्मल सी बात होती थी कि 230-240 की गेम होनी चाहिए, उस 40 रन कम होते सवेरे, तो 40 रन कम बनाने होते, और फिर इस समय आपको 1 घंटा और पड़ा होता कि 40 रन दे रहा होता तो आप उड़ा देते आज ही। आप वो कल के दिन को फालतू में गेम ना जाने देते कि कल पता नहीं क्या हो जाए। कल तो 10 रन पे भी आपकी 6-7 विकेटें जाने में समय नहीं लगता है। ये भैया इंडिया का भी हुआ था ना, एक ही बिना रन बनाए 6 विकेटें हुई होंगी, 10 मिनट आपकी किस्मत के खराब वो हो जाता है। तो लेकिन आपने वो होने दिया। सबसे पहली बात तो सुबह आपको जबकि दूसरे या तीसरे ओवर जो था रबाडा का, उसमें लायन की विकेट मिल गई थी, लेकिन आपने स्टार्क और हेजल की पार्टनरशिप जो जाने दी ना, और सबसे बड़ी बात दोनों विकेट फिर से नूसरी एंड से आई। नर्सरी एंड ने जितनी इस मैच में विकेटें दिलाई उतनी किसी एंड उतनी पवेलियन एंड ने नहीं दिलाई, क्योंकि उस जबकि पवेलियन एंड का बॉल बैट्समैन को खेलने में दिक्कत ज़्यादा हो रही है, लेकिन विकेट कौन सी दिलाई? नर्सरी एंड, क्योंकि पवेलियन एंड में बैट्समैन और संभल के खेल रहा है। इसी वजह से सेकेंड इनिंग्स में भी रिकल्टन की विकेट नर्सरी एंड से मिली स्टार्क को, तो ये देखने वाली बात है। और सबसे क्योंकि स्लोप से वो गेंद बाहर जाता है वहीं पर फंस जाता है, और जो गेंद अंदर आएगा पड़ के वो तो आप और फंस जाओगे। उसके बाद बात करनी पड़ती है एडन मार्करम की। एडन मार्करम शायद से मैन ऑफ द मैच भी होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात एक ब्रिलियंट 100 है इस मैच में, अगर साउथ अफ्रीका जीतती है, क्योंकि नहीं जीतती तो फिर सोच रही बात है मैन ऑफ द मैच की होगा, तब तो फिर कमेंट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। स्टार्क भी हो सकता है, स्टार्क ने भी इस पारी में 2 ले चुके हैं, पिछली 3 ली थी, लेकिन कमेंट्स का 6 पर, लेकिन स्टार्क की 50 भी आ। ये मैन ऑफ द मैच इस मैच में बहुत क्रिटिकल होने वाला है जब ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। साउथ अफ्रीका में तो काफ़ी हद तक क्लियर है कि आप मार्करम के लिए जाओगे, क्योंकि सेंचुरी भी है सेकेंड इनिंग्स में, और वो भी आई थिंक विनिंग कॉज में ही सेंचुरी आई है, कि बहुत अच्छी सेंचुरी है। स्ट्राइक रेट भी वो 40-50 वाला नहीं है, अच्छा स्ट्राइक रेट। एक्चुअली मार्करम इन इज पीक फॉर्म, जो पीक फॉर्म हम लोग मार्करम की बात करते हैं, वो मार्करम अपने
वो पर्पल पैच उनको दिख रहा है, शायद से वो 1 से 2 साल चले जिसमें वो काफ़ी सारे रन्स बनाए। मैं चाहूँगा भी रन्स बनाए। मार्करम इज़ अ ग्रेट प्लेयर, टेक्निक बहुत सॉलिड है, अपने गेम के प्रति सबसे बड़ी बात है एश्योर्ड है। उनको वो ये नहीं होता है कि मैं आगे जाके खेलूंगा या पीछे आके खेलूंगा, जिसमें खेलते हैं वो कंफर्टेबल ही लग रहे होते। पिछली इनिंग्स में ठीक है शायद T20 से आए, टेस्ट में उतना अच्छे से टर्न अराउंड टाइम नहीं था उनके पास भी, ज़्यादा वो स्विच ऑन नहीं कर पाए टेस्ट मोड को, लेकिन इस इनिंग्स में उन्होंने वो दिखाई चीज़। ज़्यादा आगे नहीं भागे बॉल के लिए, वो जान रहे थे अनइवन बाउंस है तो वो बैकफुट पे जितना खेल सकेंगे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, एक एक्स्ट्रा सेकेंड। देखिए क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ इंचेस। आप वो ये 6 इंच पैर बाहर निकालेंगे तो आप बॉल की तरफ भागना ही पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आप वो 6 इंच पीछे पैर करते हैं तो वो बॉल जब तक आपकी तरफ नहीं आएगी आप नहीं भागेंगे। आपको ये हमेशा रखना होगा। ऐसे पिचेस में बैकफुट गेम बहुत ज़्यादा है जहाँ पे बाउंस को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए जब बाउंस को ट्रस्ट कर रहे हो तो फिर आप आगे पीछे हर जगह खेल सकते हो, लेकिन जब बाउंस ट्रस्ट नहीं है, आपका ट्रस्टेबल नहीं है और स्पेशली जब आप सेट नहीं हो पिच पे, तो आपको जितना बैकफुट गेम ऊपर करिए क्योंकि आपको एक्स्ट्रा सेकंड मिलता है, आप उस चीज़ को देख सकते हो। और ऐसा नहीं है अगर आपका जो बॉल है वो बिल्कुल दब रहा है तो आपका बैट नीचे नहीं आएगा, वो भी आएगा। और शायद आप देखिए बात ये स्टांस आप बैकफुट पे लीजिए, अगर बॉल आगे आ रही तो आप जाइए सामने के लिए, लेकिन आप जब स्टांस क्रीज के और आगे बढ़ के लेते हैं तो आप क्या होता है पीछे जाने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि बॉल जो है वो 100 या 120 पे नहीं आएगी, वो 140 पे आएगी ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से, स्पेशली चाहे वो कमिंस हो, हेजलवुड हो या स्टार्क हो। नहीं दोनों बाकी दोनों 140 नहीं तो 135 तो आराम से क्लिक करेंगे, तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले कुछ बात करते हैं तो आई थिंक साउथ अफ्रीका, हाँ कल मैं साउथ अफ्रीका पे एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा अगर साउथ अफ्रीका इस टेस्ट मैच को जीतती है। नहीं तो हम लोग ऑजीज़ की मेंटालिटी इन चीज़ों पे भी बात करेंगे, दोनों पे बात करेंगे, लेकिन फिर वो जो उसे कहते नहीं कि कौन सी पहले आएगी उस पर डिपेंड करता है कि कल कौन मैच जीतेगा। कल ही रिकॉर्ड होगा, परसों सुबह आएगा, मतलब परसों क्यों ये वीडियो भी कल ही आना है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये वीडियो आएगा डे 3 के पहले, डे 4 के पहले आ जाएगा, और डे 4 के एंड में मैं शूट करूँगा। क्या वो प्रोटीज़ के बारे में शूट करता हूँ या फिर उस क्रिकेट के बारे में, कैंगरूज के बारे में शूट करता हूँ, ये फिर मैच का रिजल्ट बताएगा। लेकिन काफ़ी होप से मैच से कि साउथ अफ्रीका जीतेगी और अपना मेडन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल जीतेगी। और सबसे बड़ी बात है ये तीनों टीमें वो जीत रही हैं जो तीनों बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच कहती है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। जहाँ पे होता है मैच वही तीनों टीमें खेल रही हैं मैचेस, बाकी अभी तक बाकी किसी ने WTC की साइकिल को हाथ नहीं लगाया। और जो देखिए मैंने काफ़ी चीज़ें ये पढ़ी हैं, इंडिया काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्या मुझे आप एक सच बताइएगा कमेंट्स में देख के, क्या अगर इंडिया में WTC फाइनल हो और दूसरी कोई टीम जाए तो क्या इतना क्राउड देखने पहुंचेगा, क्या इतना सपोर्ट मिलेगा बाकी दोनों टीमों को? क्या देखिए मैं हमेशा कहूँगा इंडिया में बहुत क्रिकेट कैपिटल है, आप सब कुछ हो, लेकिन आपके ग्राउंड्स उस तरह के नहीं है जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और स्पेशली इंग्लैंड में तो बहुत ब्यूटीफुल ग्राउंड है। वो एक ट्रेडिशन लेके आते क्रिकेट में, लेकिन आप लोग सिर्फ कुछ फैसिलिटीज़ देते हो, वो भी सिर्फ डायमंड बॉक्स में। आई एम सॉरी, वो जनरल पब्लिक को नहीं मिलती है जो लॉर्ड्स या ऐसे ग्राउंड्स में मिलती हैं। बड़े बड़े ग्राउंड जितने भी हो गए, साउथहैम्पटन हो गया, ओवल हो गया, अलग अलग डिज़ाइंस बनी हुई ग्राउंड में, आप लोगों के अब कुछ नहीं है, बस वो एक सर्कल सा स्टेडियम आप लोग बना के दे देते हो कि एक एहसान कर रहे हैं हम लोग क्रिकेट पे, उनको स्टेडियम से रहे। तो फिलहाल मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन टेम्बा पे ज़रूर आऊँगा। टेम्बा इज़ अ ग्रेट प्लेयर मैन। जिस तरह उस बंदे ने फर्स्ट इनिंग्स में भी वो चीज़ दिखाई थी, फर्स्ट इनिंग में एक्चुअली उनका कैच था, नहीं तो शायद से साउथ अफ्रीका इस समय मैच जीत चुका होता, लेकिन बाकी टेम्बा ने बहुत अच्छा खेला इस इनिंग्स में, जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स को चलाया। नहीं तो जिस समय मर्डर की विकेट गई वो हड़बड़ा सकते थे। इस इनिंग्स में मर्डर का कैच लाबुशेन ने लिया, लाबुशेन ने कसम खाई हुई मैं एक कैच जरूर लूँगा, मिचेल स्टार्क ने कसम खाई हुई मैं 2 विकेट मिनिमम से मिनिमम जरूर लूँगा। तो अब फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल मैच ख़त्म होने के बाद मैच पे भी बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता था इस मैच में, और बाकी देखते हैं कल। होपफुल मैं खुद चाहूँगा वो प्रोटीज़ के लिए रिकॉर्ड हो, क्योंकि मैं भी साउथ अफ्रीका को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ इस मैच में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ठीक है यार, हो चुकी ट्रॉफीज़ 6 वर्ल्ड कप्स, 1 T20, 2 या 3 चैम्पियंस ट्रॉफी, उसके अलावा एक आई थिंक एक टेस्ट चैम्पियनशिप भी है। विमेंस में तो आप गिन नहीं सकते, राइटर्स आपकी उंगलियाँ खत्म हो जाएंगी, तो बस करो यार, दूसरी टीमें भी हैं। सो थैंकफुल एंड वॉच द प्रोटीज़ पॉडकास्ट इफ कम्स।